बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में पढ़ा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करती है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई से होती है कि दो न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, जिसके नतीजे में आगे फर्दर प्रोसेस चलता है रिप्रोडक्शन का, या न्यू सेल्स बनते हैं। अब ये जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई है वो जनरली 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, या ये भी कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है फंजाई में वो 3 फेजेस में या 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिनमें फर्स्ट स्टेज है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या है कि दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं, मेल एंड फीमेल जो हैं वो गैमीट्स के जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो मिलते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं हुए। दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर मौजूद हैं। अब जब कुछ जो हैं वो लोअर फंजाई, उनमें तो प्लाज्मोगेमी के फौरी बाद अगला स्टेप जो कि कैरियोगेमी कहलाता है। कैरियोगेमी बेसिकली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कहलाती है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गए प्लाज्मोगेमी में, तो अगली स्टेज जो कैरियोगेमी है उसमें फौरी तौर पर न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है। जबकि कुछ जो हायर फंजाई हैं उनमें न्यूक्लियाई जो हैं वो एक सेल के अंदर मौजूद रहते हैं, और जो ज़्यादा वो लाइफ टाइम उसके जो लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, और बाज़ औक़ात वो लेटर स्टेज में जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात उसी तरह वो जो सेपरेट न्यूक्लियाई हैं वो न्यू इंडिविजुअल सेल्स में भी डेवलप हो जाते हैं। अब जब जिस स्टेज में ये दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर मौजूद हैं, तो उसकी ये स्टेज या वो सेल जो है वो डाइकैरियोन सेल कहलाता है, या वो जो हाइफी है वो डाइकैरियोटिक हाइफी कहलाती है। डाई मीन दो और कैरियोन मीन न्यूक्लियस, कि ऐसा सेल या ऐसी हाइफी जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब थर्ड स्टेज जो है उसमें मियोसिस है, कि फर्स्ट जो है प्लाज्मोगेमी में दो सेल्स के जो है वो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म मिल गए। अगली स्टेज कैरियोगेमी में उनकी न्यूक्लियाई की फ्यूजन हुई, जिसके नतीजे में एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब डिप्लॉइड जाइगोट में जब रिडक्शन डिवीजन होगी जिससे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, वो स्टेज मियोसिस कहलाती है। अब इन 3 स्टेजेस में जो फंजाई का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है या जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो कंप्लीट होता है। अब फंजाई के जो सेक्स आर्गन्स हैं वो जनरली गैमीटेंजिया कहलाते हैं। अब अगर दोनों सेक्स आर्गन्स, मेल सेक्स आर्गन या और फीमेल सेक्स आर्गन, या दोनों गैमीटेंजिया जो है मेल एंड फीमेल एक ही थैलस स्पीशी पे, एक ही थैलस बॉडी पे मौजूद हैं, तो ऐसी जो फंगल स्पीशी है या जो फंगल हाइफी है वो हर्माफ्रोडाइट कहलाती है, या फिर मोनोशियस कहलाती है, या फिर बाइसेक्सुअल, या फिर उसको होमोथैलिक हाइफी का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह अगर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स या गैमीटेंजिया जो हैं वो डिफरेंट हाइफी पे मौजूद हैं, मेल अलग हाइफल स्पीशी पे है, फीमेल आर्गन्स जो है वो अलग पे है, तो ऐसी जो हाइफी हैं वो हेट्रोथैलिक, डायोशियस या फिर यूनिसेक्सुअल हाइफी कहलाती हैं। जो सेम सेक्स आर्गन्स हैं या जो आइसोगैमीटेंजिया हैं, यानी कि जिसमें दोनों गैमीट्स या दोनों सेक्स आर्गन्स जो हैं वो एक ही हाइफी के ऊपर मौजूद होते हैं, और उस एक ही हाइफी के ऊपर दोनों गैमीट्स बन रहे हैं, तो ऐसे गैमीट्स जो हैं वो आइसोगैमीट्स कहलाते हैं, जो कि मोस्ट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन फंक्शनली जो है वो मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। इसी तरह अगर जो है वो दो डिफरेंट जो हाइफल बॉडी हैं उस पे ऊपर मौजूद हैं डिफरेंट हाइफी के ऊपर, मेल जो है वो अलग है गैमीटेंजिया, फीमेल अलग है गैमीटेंजिया, तो ऐसे गैमीटेंजिया हेट्रोगैमीटेंजिया कहलाते हैं।
और इनके नतीजे में बनने वाले जो गैमीट्स हैं वो हेट्रोगैमीट्स कहलाते हैं। उसमें मेल गैमीट जो है वो एंथ्रीडियम कहलाता है और फीमेल गैमीट जो है वो ओगोनियम कहलाती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कि ये जो फ्यूजन का अमल है वो किन किन मेथड से फंजाई में होता है, न्यूक्लियाई की फ्यूजन का, जाइगोट के बनने का। तो जनरली इसमें 5 मेथड्स हैं। नंबर 1 है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनो प्लैनेट से लिया गया है, इसके मतलब घूमते फिरते वंडर, कि इसमें जो गैमीट्स हैं, फ्यूज़ होने वाले जो गैमीट्स हैं प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन में, वो जनरली एक्वेटिक जो फंजाई हैं उनमें पाए जाते हैं, मोटाइल होते हैं और प्लेनोगेमीट्स कहलाते हैं, नेकेड होते हैं। ओके, अब इनकी जो फ्यूजन है, दो गैमीट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, उसके नतीजे में जाइगोट बनता है। अगर आइसोगैमीट्स होंगे, यानी कि दो आइसोगैमीट्स फ्यूज़ होंगे तो क्या कहलाएंगे, आइसो, इनकी जो फ्यूजन का अमल है वो आइसोगैमी कहलाएगा। अगर दो डिफरेंट गैमीट्स यानी कि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, या जो हेट्रो गैमीटेंजिया में बनने वाले जो गैमीट्स हैं, इनके मेल और गैमीट्स डिफरेंट जो उस पर फंगल बॉडी पे या थैलस बॉडी पे बन रहे हैं वो फ्यूज़ होंगे, तो ऐसी जो फ्यूजन है वो एनिसोगैमी कहलाती है। और इसमें जो मेल गैमीट है वो ऑलमोस्ट स्मॉलर इन साइज़ होता है, जिसको माइक्रोगैमीट का भी नाम दिया जाता है एनिसोगैमी में। और फीमेल गैमीट जो है वो लार्जर इन साइज़ होता है, जिसको मैक्रोगैमीट का नाम दिया जाता है। आइसोगैमी का जो अमल है वो जनरली एक्वेटिक फंजाई में होता है। इसी तरह ये जो ओवरऑल प्लेनोगैमीट्स जो हैं वो एक्वेटिक फंजाई में ही इनकी फ्यूजन का अमल होता है। इस जबकि लिए जो एग्जांपल है इसकी एलोमाइसिस फंजाई है। सेकेंड है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है कि जिस तरह उसके नाम से ही जाहिर है, दो गैमीटेंजिया एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उनके जो कांटेक्ट पॉइंट है वो साथ साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मेल एंड फीमेल जो है वो माइग्रेट करते हैं। और जब क्लोज आ जाते हैं तो मेल जो गैमीटेंजिया है उसमें से न्यूक्लियाई मूव करता है और वो फीमेल गैमीटेंजिया के अंदर चला जाता है। अब इसमें जो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मेल गैमीटेंजिया है वो अपना जो न्यूक्लियाई है उसको गैमीटेंजिया से बाहर रिलीज़ नहीं करता। दोनों क्लोज होते हैं और जो मेल गैमीटेंजिया है उसकी वाल कांटेक्ट पॉइंट पे डिज़ोल्व होती है, एक पोर बनता है और उस पोर में से मेल गैमीटेंजिया जो मेल न्यूक्लियाई जो है वो शिफ्ट हो जाता है, मूव कर जाता है फीमेल गैमीटेंजिया या फीमेल न्यूक्लियाई के पास, जिससे उनकी फ्यूजन होती है और उसके नतीजे में गैमीट्स बनते हैं। इस तरह का जो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है जिसकी एग्जांपल फाइकोमाइसीट्स फंजाई हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि दो गैमीटेंजिया एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे में दोनों गैमीटेंजिया की जो वॉल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं और एक दूसरे में गैमीटेंजिया जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। अब एक कॉमन सेल एरिया बन जाता है कि जिसमें दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जिन फर्दर जो है उनके प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन के बाद कैरियोगैमी न्यूक्लियाई की फ्यूजन होती है और उसके नतीजे में न्यू जाइगोट बन जाता है। एग्जांपल है इसकी म्यूकर राइजोपस। फोर्थ जो मेथड है वो है स्पर्माटाइजेशन, कि कुछ फंजाई जो हैं वो मेल सेल्स बनाते हैं जिनको स्पर्मेशिया का नाम दिया जाता है, मोटाइल होते हैं लेकिन मूव करने के लिए उनको वाटर, इंसेक्ट्स, विंड या किसी और सोर्स की ज़रूरत होती है। तो मेल जो स्पर्मेशिया या जो सेल है वो मूव करता है फीमेल गैमीटेंजिया की तरफ, फीमेल गैमीटेंजिया के पास आता है, उससे कांटेक्ट करता है और उसके नतीजे में एक पोर बनता है और उस पोर में जो है वो रिसेप्टिव हाइफी या जो फीमेल हाइफी है, फीमेल गैमीटेंजिया है, उसके अंदर चला जाता है, उसके साथ अटैचमेंट शो करता है। अटैचमेंट के नतीजे में जो है वो स्पेशल पोर डेवलप होता है और उस पोर से अपना जो मटेरियल है, ये कंटेंट मटेरियल है, वो शिफ्ट कर देता है फीमेल गैमीटेंजिया में, फीमेल न्यूक्लियाई के पास। इस तरह का जो मेथड है वो पक्सीनिया फंजाई में होता है। नेक्स्ट जो 5 मेथड्स ऑफ
रिप्रोडक्शन है या मेथड ऑफ फ्यूजन है वो सोमैटोगेमी कहलाता है। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, सोमैटोगेमी यानी कि सोमैटिक सेल्स का मिलना। जो हायर फंजाई हैं लाइक एस्कोमाइसीड्स हैं, बेसिडियोमाइसीड्स हैं, उनमें स्पेसिफिक सेक्स आर्गन्स या गैमीटेंजिया मौजूद नहीं होते। अब उनके जो सोमैटिक सेल्स हैं वही जो हैं वो एज अ सेक्स आर्गन बिहेव करते हैं। इसमें सोमैटिक सेल्स के न्यूक्लियाई ही फ्यूज़ होते हैं और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती हैं। या फिर बाज़ात एस्कोमाइसीड्स में स्पेशल सेल के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स को जो है वो एस्कोस्पोर्स का नाम दिया जाता है, और सेल में जिसमें ये स्पेशल सेल या स्पेसिफिक सेल जिसमें वो स्पोर्स बन रहे हैं उसको एस्कम का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ बेसिडियोमाइसीड्स में भी स्पेशल स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनको बेसिडियोस्पोर्स का नाम दिया जाता है, और जो जिस सेल में बनते हैं उसको बेसिडियम का नाम दिया जाता है। ये थी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि जिसमें हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो है उसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है, 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मीगोसिस। प्लाज्मोगेमी बेसिकली फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म है। अगली स्टेज कैरियोगेमी है जिसमें न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट, और डिप्लॉइड जाइगोट की जो रिडक्शन है उससे हैप्लॉइड सेल्स जो बनाए जाते हैं वो थर्ड स्टेज मीओसिस में होते हैं। नेक्स्ट उसके मेथड्स हमने देखे कि 5 मेथड्स हैं जनरली रिप्रोडक्शन के। उसमें फर्स्ट जो है वो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन है कि जिसमें नेकेड मोटाइल स्पोर्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में जो है न्यू इंडिविजुअल या न्यू हाइफी बनती है। इसी तरह गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है कि 2 गैमीटेंजिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनमें जो है वो न्यूक्लियर मटीरियल मेल टू फीमेल ट्रांसफ़र हो जाता है स्पेशल सेल्स के ज़रिए। इसी तरह गैमीटेंजियल कॉपुलेशन है कि 2 गैमीटेंजिया ही टोटली अपनी वाल्स डिज़ोल्व करके फ्यूज़ हो जाते हैं। फोर्थ जो है स्पर्मेटाइजेशन है जिसमें स्पेशल जो है वो मेल सेल्स स्पर्मेशिया बनता है जो एयर या वाटर या फिर अदर सोर्स या किसी बर्ड्स के थ्रू या हर्बीवोर्स के थ्रू जो है वो मूव्स कर जाते हैं फीमेल गैमीटेंजिया की तरफ। उसके पास जाके फीमेल गैमीटेंजिया के साथ अटैच होते हैं, स्पेशल पोर बनता है और अपना जो कंटेंट मटेरियल है वो शिफ्ट कर देते हैं। लास्ट जो है वो सोमैटोगेमी है। जिस तरह एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स में स्पेशल सेक्स आर्गन्स तो नहीं होते लेकिन उनके जो सोमैटिक सेल्स हैं वो सेल्स ही एज अ जो है वो सेक्सुअल सेल्स या फिर जो है वो गैमीटेंजिया बिहेव करते हैं, और उनकी फ्यूजन के नतीजे में उनके सेक्स जो है वो न्यू जो इंडिविजुअल बनते हैं या न्यू जो फंगल हाइफी डेवलप होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।